अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टिप टॉपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 17 का। चैप्टर नंबर 17 में से दो लॉन्ग बनते हैं, जिसमें से पहला लॉन्ग मैं आपको करा चुका हूं और टोटल हम 3 लॉन्ग्स कर चुके हैं। ये चौथा लॉन्ग है जो हम लोग करने जा रहे हैं। उन 3 लॉन्ग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही फॉर्मेटिव वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। जो जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 12 की, ठीक है। और साथ ही मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा। और साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो बच्चे जो हर एक चीज़ नहीं पढ़ना चाहते वो वाली वीडियो जाके देख लें। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लें, वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आराम सुकून से 80% मार्क्स स्कोर हो सकता है, ठीक है, अगर वो टॉपिक्स आप सारे कर लें जो मैंने आपको बताए हुए हैं। और आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो जो मैं समझाता हूँ उनकी क्लियर कट पिक्चर लेके मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भेज देता हूँ, ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें, या जो भी आप लोग उसको सेव करना चाहते हैं आप लोग आराम से कर सकते हैं। आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी, नोट्स के तौर पर वो सेव हो जाता है आपके पास। तो बिला झिझक इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि समझना है एनर्जी कंजर्वेशन है क्या। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो हमें आउटपुट दे रही है, यानी वो कहीं पर ज़ाया नहीं हो रही, वो हमें आउटपुट दे रही है, यानी हर तरफ एनर्जी क्या है, सेम है। एनर्जी चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही है। इसको हम लोग नाम देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। आपने तो सुना ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यही वजह है कि एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमें बुक वाला या ऑथर जो है बताता है कि हर एक चीज़ में एनर्जी कंजर्व होती है, उसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एनर्जी कंजर्व होती है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी किस तरह कंजर्व होती है। तो इसको समझने के लिए हमने कौन सा टॉपिक चूज किया है, हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को चूज किया है, कि क्योंकि ये हमें बेहतर समझा सकता है। या हम लोग इसकी जगह सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे, कि हम लोग उसमें कहते कि वो इनिशियल पोजीशन तक आता है, वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे मूव करता है, हम लोग उसका भी यूज कर सकते थे। अब इसको यूज करने का मकसद ये है कि ये थोड़ा इजी हो जाएगा, और हमारी बुक में भी यही मेंशन है, तो इससे आपको अपनी बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, हमने ये क्या लिया, एक स्प्रिंग लिया है। अब ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब हमने इसको स्ट्रेच करके कहाँ पर ले आए, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये इसका जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, यानी मीन पोजीशन से लेकर ये जो डिस्टेंस है इसका, इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं, ठीक है। या अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस है तो हम लोग इसको एक्स नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी कि ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है कि नहीं है, तो हम इसको सिंपली एक्स जो है कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसकी क्या है, एक्स है, जो डिस्टेंस है इसका मीन पोजीशन से, ठीक है। अब जब हमने इसको खींचा है यहाँ तक लेकर आए हैं, इसके ऊपर क्या किया है, हमने फोर्स अप्लाई की है। जब फोर्स अप्लाई की है तो इसने क्या किया है, डिस्टेंस मूव किया है, यानी फोर्स भी अप्लाई हुई है और इसने एक डिस्टेंस भी मूव किया है, जिसको हमने एक्स बोला है। अब फोर्स और डिस्टेंस दोनों है, इसका मतलब हमने क्या किया है, वर्क किया है। पहली बात ये आ गई, डायग्राम से हमें ये बात पता लगी कि हमने इसको यहाँ से यहाँ मूव किया है, फोर्स अप्लाई किया, और इसने क्या किया है, डिस्टेंस मूव किया है, जो कि एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर वर्क हुआ है। सिंपल सी बात, जो पहली हमें बात समझ आती है डायग्राम को देख के, जो हमने काम किया है उसको देख के जो पहली बात हमें समझ आती है वो क्या आती है, वर्क की। तो आपने सिंपली लिख लेना है यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको मैं इसकी टेक्निक बताता हूँ कि आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपने लिखना है इसका वर्क का फॉर्मूला, या आप लोग पहले इसको डिस्क्राइब कर लें कि हमने क्या किया है। हमारे पास एक मैस एम है जो कि हमने स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर सिंपली लिख रहे हैं, वी हैव अटैच्ड अ मैस, वी हैव अटैच्ड हैव, ठीक है, अटैच्ड अ मैस एम, अ मैस एम विद अ स्प्रिंग, विद अ स्प्रिंग, ठीक है। अब हमने उसके ऊपर क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। एंड वी हैव अप्लाइड, वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, ठीक है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट, अ फोर्स ऑन इट, जो कि क्या है, एफ है। फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता, हम लोग जनरल लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है, ठीक है। और जब हमने फोर्स अप्लाई की है तो उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो आप लोग सिंपली लिख दें इसके ऊपर, थ्रू
अ डिस्टेंस, या आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो डिस्टेंस ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज कर लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन भी बताती है कि किस तरफ है। अभी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए हैं तो पॉजिटिव पे है, अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव पे होगा। इसलिए डायरेक्शन हमें कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन नहीं बताती। यही फर्क होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट? एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब जब हमने फोर्स भी अप्लाई की है और एक्स डिस्टेंस मूव किया है तो क्या हुआ है? वर्क हुआ है, ठीक है। सो वर्क मस्ट बी डन, जाहिर सी बात है वर्क हुआ है। सो वर्क must be done, must be done, which is W, which is W। अब हमें वर्क का फॉर्मूला पता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लिख दें, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी। डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर लें एक्स। अब गौर करने वाली बात यह है कि पहले तो वो अपनी मीन पोजीशन पे था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और उसको हम लोग एक पोजीशन पे ले गए। पहले उसके फोर्स 0 थी और बाद में हमने फोर्स अप्लाई करके उसको हम कहाँ पर ले गए? किसी भी एक पोजीशन पे ले गए। इसका मतलब फोर्स जो है वो वेरी हुई है। फोर्स की अब एक मैग्नीट्यूड नहीं है, पहले 0 था उसके बाद चेंज हो गया। इसका मतलब इसकी हमें कोई एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि वो हमें सही अंदाजे से, यानी यहाँ पर अंदाजे वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वैल्यू 0 थी, फिर हमने फोर्स अप्लाई की, फिर दोबारा से वो रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें एवरेज क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि पहले फोर्स क्या थी? 0 थी, उसके बाद चेंज होगी, क्या होगी? एफ होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या मेंशन कर देंगे? एफ एवरेज, एफ एवरेज इंटू एक्स। आप समझ आ गई एवरेज हमने क्यों लिखा है। तो इसके बाद आपको पता है कि स्प्रिंग में कौन सा लॉ ज्यादातर मशहूर है, ठीक है। कौन सा लॉ मशहूर है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ है क्या? हुक्स लॉ आप लोग अप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि जितनी आप लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे उतनी ही फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाएगी या उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। ये हुक्स लॉ कहता है। सिंपल सी मैंने आपको वर्डिंग में बता दिया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंग, ठीक है। जितना उसने डिस्टेंस मूव किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ये है हुक्स लॉ, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं? एफ इज इक्वल टू के एक्स, के लगा देते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हुक्स लॉ। अब इसकी जरूरत हमें इधर क्यों पड़ी? क्योंकि मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम में हुक्स लॉ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमने फोर्स फोर्स निकाल ली है, एफ निकाला है, एफ एवरेज नहीं निकाला। एफ एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी फोर्स की हमारे पास वैल्यूज हैं उन सारों को ऐड करके जितनी वो वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड कर देना, यही बात है। तो सिंपली हम लोग किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि फोर्स शुरू में क्या थी? 0 थी। इनिशियली इनिशियली द फोर्स वॉज 0, ठीक है। एंड देन we applied we applied a force F, और फिर हमने फोर्स अप्लाई की F, जो कि क्या है? हमारे पास क्या वैल्यू निकाली हमने F की? kx, which is kx। और ये हमें कहाँ से पता लगा? हुक्स लॉ से पता लगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंपली क्या करना है? हमारे पास एफ एवरेज की वैल्यू आ गई है और एक्स सिंपली डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने वर्क के फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। W इज इक्वल्स टू एफ एवरेज की वैल्यू क्या है जी? सबसे पहले तो एफ एवरेज की वैल्यू टोटल आपको मैं निकाल के बताऊं तो वो कैसे आएगी? एफ एवरेज इज इक्वल्स टू, पहले क्या थी? 0 प्लस जितने भी फोर्सेज हमें पता है उन सारों को ऐड करना है। पहले फोर्स क्या थी? 0, फिर हमारे पास फोर्स क्या होगी? के एक्स होगी। ये आप एफ भी लिख सकते हैं और अगले स्टेप में लिख सकते हैं के एक्स, ठीक है। डिवाइड किससे कर देंगे? कितनी है ये फोर्सेस? 1 और 2, 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास एफ एवरेज क्या आ जाएगा? एफ एवरेज आ जाएगा 1/2 के एक्स, या के एक्स डिवाइडेड बाई 2, सिंपली अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एफ एवरेज। एफ एवरेज की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक्स की क्या ही वैल्यू होगी? जाहिर सी बात है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने इसको पुट करना है अपनी मेन इक्वेशन में। इसको अगर आप चाहें तो इक्वेशन नंबर ए नाम दे दें, ठीक है। इसको आप नाम दे दें 1, ठीक है। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन ए, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1
इन इक्वेशन ए। सिंपली आपने पुट कर देनी है वैल्यू, W इज इक्वल टू एफ एवरेज की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग 1/2 KX, और साथ में क्या आ जाएगा x। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास वर्क की वैल्यू। अब हमने तो वर्क से करना ही क्या था, हमने तो फाइंड करनी है कि एनर्जी किस तरह कंजर्व होती है। लेकिन डायग्राम को देख के जो हमें सबसे पहले बात समझ आई थी वो क्या आई थी कि वर्क हुआ है, इसलिए हमने वर्क को अपने इस डेरिवेशन में यूज कर लिया। अब इसको आगे जाके क्या करना है, हमने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, या वर्क के पोटेंशियल एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल आप ये लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। यानी आप लोग ये पढ़ के आए हैं, यही बात है। वो क्या कहता है कि जितना वर्क होगा उतना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा या काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। तो सिंपली वही चीज हमने यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा, यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आप लोग यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल principle we came to know that we came to know that work is equals to energy, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, ये हमें कहाँ से पता लगा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, अगर आपको अच्छे से याद हो तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब वर्क जो है एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सी एनर्जी सबसे पहले निकालेंगे। अब जब हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन देखनी है तो आप स्प्रिंग के ऊपर आ जाए दोबारा। स्प्रिंग क्या करेगा, मूव करेगा और इसकी पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन से क्या मुराद है, पोटेंशियल एनर्जी, और मूवमेंट से क्या मुराद होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इसके अंदर खाली दो एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह मिलेगी, सिंपली इसको आप लोग वर्क की जगह क्या लगा दें, पोटेंशियल एनर्जी लगा दें, क्योंकि वो एनर्जी और वर्क क्या है, इक्वल है, 1/2 KX का स्क्वायर। अब ये हमारे पास रिलेशन एक पॉइंट पे आया है, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं आया कि मैं अगर कहूँ कि इस पॉइंट पे मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, मैं अगर कहता हूँ कि ये एक्स नॉट है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इसका, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी, मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, नहीं, मैंने मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं निकाली, मैंने अभी एक्स पे निकाली है, यानी किसी भी डिस्टेंस पे निकाली है। किसी भी टाइम पे, वो किसी भी डिस्टेंस पे था, मैंने उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है इसकी। अब अगर मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, यानी जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा अपनी मीन पोजीशन से, तब मैं कैसे निकालूंगा। तो सिंपली आपने क्या करना है जी, एक्स को एक्स नॉट से रिप्लेस कर देना है, यानी जो डिस्टेंस है उसका, यानी उसके किसी भी पॉइंट पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है उसको उसकी मोस्ट यानी सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है उससे रिप्लेस कर देना है। यानी एक्स को आपने क्या देना है, वो एक्स नॉट के इक्वल है, ठीक है। एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो आप लोग इस रिलेशन को रिप्लेस कर दें उससे, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। अब मैक्स चल गया है क्योंकि हमने मैक्सिमम डिस्टेंस में निकाला है, ठीक है, 1/2 KX नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यानी अपने फुल डिस्टेंस पे होगा मीन पोजीशन से, तो आपको अगर याद हो तो आखिर पे जाके ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। जब वेलोसिटी ही जीरो है, मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो। साइड पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है, यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी है, जीरो होगी है। अब वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, 1/2 mv का स्क्वायर। अब v की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, v की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो 1/2 mv स्क्वायर। अब जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाता है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए सारी की सारी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। और अपनी आसानी के लिए, याद रखने के लिए, पेपर में ये चीजें लिखनी, आप लोग अपनी आसानी के लिए याद रखने के लिए ये लिख सकते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ अभी, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी इससे कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एसएचएम में, ठीक है।
अब हम जाते हैं जी काइनेटिक एनर्जी की तरफ। हमने ये निकाल लिया ये किसी भी पॉइंट पे है, किसी भी जब पॉइंट पे हम निकालते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस उसको कहते हैं, जब किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। इसको हम नाम दे दे इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, और इसको आप कह दें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने पहले से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, या आप कह दें कि पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम डिस्टेंस, एट द एक्सट्रीम डिस्टेंस या एट इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब आप निकालते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। एक एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। अब हमने निकालनी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता। वेलोसिटी की वैल्यू हमने याद की थी एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी किस तरह निकालते हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम में, इन एसएचएम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, किसमें, एसएचएम में। अब यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, जाहिर सी बात है निकालनी पड़ेगी। एसएचएम में वेलोसिटी की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला आपने लिख देना है। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में। क्योंकि के भी यूज हो रहा है, के हमने क्यों पुट करना है, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को देख रहे हैं। तो हर एक चीज की एक वजह है। ठीक है, आप उसको वजह को समझें और उसको अपने खुद ट्राई करें तो आपको आराम से कौन से डेरिवेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, के बाई एम का अंडर रूट। ओमेगा इज इक्वल्स टू के बाई एम का अंडर रूट। अब हमें ये वैल्यू किस तरह याद रहेगी, ये वैल्यू याद करना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग गौर करेंगे, जब हमने स्प्रिंग यानी मैथ स्प्रिंग सिस्टम जब हमने डिराइव किया था, वैसे मैंने तो अभी नहीं कराया, लेकिन जब डिराइव करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट है, वो लॉन्ग के कभी भी नहीं आ सकता, वो पार्ट बन के क्या पता वो दे दें अगर उनको कुछ ज्यादा चुल हो, वरना ये नहीं आ सकता। किसके इक्वल होती है, के बाई एम और एक्स, यही बात है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही बात है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, के बाई एम की। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू के बाई एम का अंडर रूट। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, के बाई एम होती है, जिसके ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो ये सिंपली आपने इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी के बाई एम। अब इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं एक साथ तो कोई मसला तो नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। ठीक हो गया। अब ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। अब ये किस पॉइंट पे वैल्यू है, ये सोचने वाली बात है। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कहाँ पर निकाली थी, इंस्टेंटेनियस यानी किसी भी पॉइंट पे निकाली थी। इसका मतलब पहले वेलोसिटी भी हम किसी भी पॉइंट पे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे निकाल लेंगे। तो पहले किसी भी पॉइंट पे निकालनी है तो सिंपली इस वैल्यू को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देते हैं, ऊपर हेडिंग दे दें फॉर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, फॉर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m v का स्क्वायर। तो v क्या है हमारे पास, k बाई एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या था हमारे पास, अंडर रूट। तो अंडर रूट डाल दें, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m के बाई एम, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में आ गई ब्रैकेट। अब ये और ये वाला m क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गई है इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे। यानी हम फर्ज करते हैं कि ये अभी इतना दूर था, इतना, और हमने इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालनी है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्स होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जाहिर सी बात है हमने एक्स की वैल्यू क्या करना है, क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन यूज कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग देख लेते हैं। अब एक्सट्रीम पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। इससे हमें ये पता लगा कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्या होती है, 0 होती है। अब
दूसरी किसके ऊपर निकालेंगे फिर, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है और हमने इंस्टेंटेनियस भी निकाल ली, तो जाहिर सी बात है मीन पोजीशन रह जाती है। तो मीन पोजीशन पे हमने क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। इस तरह सारी चीजें हमें पता लगती हैं जब हम लोग किसी चीज को डिराइव कर रहे होते हैं। तो मीन पोजीशन पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये अगर मैं कहूँ कि ये भी किस पे है, मीन पोजीशन पे है, तो इसकी एक्स क्या होगा, इस पॉइंट पे इसका एक्स क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका डिस्टेंस है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जीरो होगा। तो सिंपली हमने इस फॉर्मूला में जीरो पुट कर देना है और हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सिंपली आपने लिख देना है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू 1/2 के, और यहाँ पर क्या पुट करना है, जीरो, तो क्या बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपली किस तरह लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब बात समझने वाली ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली, लेकिन क्या टोटल एनर्जी भी यही होगी जब मीन पोजीशन के ऊपर होगा। तो आप लोग गौर करें कि मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पोटेंशियल एनर्जी को। अब जब पोजीशन ही जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि मीन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब ये कौन सी होती है, टोटल एनर्जी होती है एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जो सारी की सारी एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं अपना इसमें फुल दे रहा हूँ, आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी। अब हमने निकालनी है एक पॉइंट पे, हमें मीन पोजीशन पे पता लग गया टोटल एनर्जी, हमें एक्सट्रीम पोजीशन में पता लगी टोटल एनर्जी। अब हमने निकालनी है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। सारी सी बात है, किसी एक पॉइंट पे निकालनी है, दोनों एनर्जीज को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। सो टोटल इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है। टोटल इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी, या आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर के जो इंस्टेंटेनियस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो वो किस तरह आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट के ऊपर यानी इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, ये वाली थी, और पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस कौन सी थी, ये वाली थी। तो वो वाली सिंपली आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस वाली पुट करनी है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, और किसी भी पॉइंट पे यानी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो ये लिखी हुई है, तो ये आपने पुट कर देनी है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 और के इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे क्या है, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगी। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब आप गौर करें, ये सारे रिलेशन सेम आ रहे हैं, जितने भी आंसर्स हैं मैक्सिमम के वो सारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेकिन ये तो मैक्सिमम का है ही नहीं, ये तो किसी भी पॉइंट पे है यानी इंस्टेंटेनियस है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मैक्सिमम पे यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये दोनों रिलेशंस क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है। और जो टोटल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पे वो क्या आती है, उनके इक्वल आती है, यानी किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होती है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जनरल कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू अब किस तरह निकालें, के की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने अभी अभी पढ़ी है, किस तरह निकालते हैं। हमें पता है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा आपको याद होगा मैंने अभी क्या बताया है, ओमेगा स्प्रिंग कांस्टेंट में यानी स्प्रिंग सिस्टम में किस तरह होता है, ये होती है ओमेगा की वैल्यू। यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है सिंपल, तो दैट गोज टू के इज इक्वल्स टू, दोनों साइड से स्क्वायर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है हो जाएगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एम। तो ये क्या के की वैल्यू आ गई, इसको आप सिंपली टोटल एनर्जी वाली वैल्यू में पुट कर दें। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 के की जगह वैल्यू ओमेगा स्क्वायर
साथ में एक्स नॉट स्क्वायर, साथ में एम। तो ये आ गई हमारे पास इसकी टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट के ऊपर। इस तरह आप लोग बहुत ही आसानी से इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब इसके साथ जो डायग्राम बनी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो आपने किस तरह बनानी है। फर्ज करें कि आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है जी, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट से मेरी क्या मुराद है कि ये जो है ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मिनिमम यानी जो मीन पोजीशन है इसको हम जीरो नाम दे देते हैं, और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है जी। एक्स नॉट हम किससे यानी एक्स नॉट से हम किस चीज को डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को, जो मैक्सिमम उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है मीन पोजीशन से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर भी आप लाइन ड्रॉ कर लें ताकि एक लिमिट बन जाए। ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, बिल्कुल कोने पे, इस कोने पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एंड पॉइंट पे, जीरो। तो आपने जीरो से ग्राफ स्टार्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपने जीरो से स्टार्ट करना है। काइनेटिक एनर्जी को मैं ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जब ये मीन पोजीशन में जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगी तो क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये आ गया किसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, समझ आ गई किस तरह बना है। मैक्सिमम यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो, तो इसलिए जीरो से स्टार्ट किया। और मीन पोजीशन में क्या होती है, मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम लाइन को टच कर दिया। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी शुरू में ही यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, कोने पे क्या होती है, मैंने क्या बताया था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी सारी जीरो होती है। इसका मतलब सारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए हम लोग इस लाइन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम लाइन से, यानी जो मैक्सिमम वाली लाइन है वहां से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम होती 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 फिर ये मीन पोजीशन पे आके जीरो हो जाती है। ठीक है, और मीन पोजीशन के बाद दोबारा से बढ़ती 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 एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा से मैक्सिमम हो जाती है। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है हमारे पास, ये वाला ग्राफ है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, समझ में आ गई दोनों ग्राफ्स की। ठीक है, ये मैंने टोटल एनर्जी इसको डोनेट नहीं किया, टोटल एनर्जी होती है ये हमारे पास, टोटल एनर्जी मीन पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम होती है। मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है यानी जीरो होती है। इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, अब तो आपको हिफ्स हो जाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी सारी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स चाहिए तो अभी से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं इसकी पिक लेके भेज चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।